फौज तलब करने का फैसला कर लिया गया है। खबर आ रही है पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, जहां पर फौज तलब करने का फैसला कर लिया गया है। पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक को दरख्वास्त दी है। जराए के मुताबिक पता ये चला है कि पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक को दरख्वास्त दी है, जिसके बाद अहम तरीन पेशरफ इस मामले पर यह है कि पंजाब के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में भी फौज तलब करने का फैसला किया गया है। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी है, उसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी विफाक को दरख्वास्त दे दी है। इससे पहले यह खबर आई थी कि पंजाब में आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को तैनात करने का फैसला किया गया है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन बनी है उसे कंट्रोल में किया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। अब पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी फ़ौज को तलब करने का फैसला किया गया है। निगरान खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसकी जानिब से विफाक को दरख्वास्त दी गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स लेंगे, हमारी ब्यूरो चीफ पेशावर मौजूद होंगी। फिलवक्त अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी फ़ौज को तलब करने का फैसला कर लिया गया है। निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक को दरख्वास्त दे दी है। अब इस पर क्या फैसला होता है, ज़राए से खबर सामने आ रही है। जो भी तफसीलात होंगी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फरजाना अली ने हमें ज्वाइन किया है पेशावर से। फरजाना, बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी विफाक को दरख्वास्त दे दी है कि फ़ौज को तैनात किया जाए। जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा में फौज तलब करने का जो है वो दरख्वास्त दी गई। अगर आप वो मरासला देखें तो उसमें बताया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है इसमें बेहतर है कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत जो है वो फौज को तलब किया गया है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी कुछ देर के बाद निगरान काबीना का इजलास भी होगा, जिसमें इसी इशू पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर जो है वो तलब किया गया था, और उसमें निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उसकी ज़ाहिर सदारत करेंगे, और उसमें भी इन्हीं चीज़ों को देखा जाएगा कि मौजूदा अमन व अमान की हालात के सूरत में मजीद क्या किया जा सकता है। तो अब ये जो एक मरासला हमारे सामने आया है उसमें ये वाज़ेह तौर पर दिख रहा है कि पंजाब के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए फौज को जो है वो तलब कर लिया गया है। इस मरासले के अंदर क्या आगाह किया गया है इस रिक्विजिशन में कि कितनी बड़ी तादाद में फौज एहलकार चाहिए होंगे, कितनी कंपनीज दरकार होंगी, क्या डिटेल्स है इस पर? जी फरजाना अली से इस हवाले से मजीद भी जानेंगे। अहम तरीन पेशरफ्त हमारे साथ इस वक्त जो शेयर कर रही थी वो ये थी कि पंजाब के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में भी फ़ौज तलब करने का फ़ैसला किया गया है, और इस हवाले से जो मरासला है वो इरसाल कर दिया गया है। अब देखना ये है कि महकमा दाखिला की जानिब से ये जो अहम फ़ैसला किया गया है इसके ऊपर मज़ीद क्या जवाब आता है। आपको आगाह करें, वज़ारत दाखिला ने पाक फ़ौज की खिदमात हासिल कर ली हैं। सूबाई हुकाम के लिए ये फ़ौज जो है वो तलब की गई है, ख़ास तौर पर पंजाब और पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा के लिए ये अहम तरीन फ़ैसला इस वक्त सामने आया है। आपको बताते चले कि तमाम तर जो इस वक्त मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई है उसके ऊपर ये दो अहम पेशरफ्त दो सूबों के लिए जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक को दरख्वास्त दे दी है, और इस रिक्विजिशन के अंदर जो मरासला अरसाल किया गया है इसमें फ़ौज की तलबी के लिए दरख्वास्त डाली गई है कि तमाम तर अमन व अमान की सूरत हाल को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है फ़ौज की मदद से। फरजाना अली, आगाह कीजिएगा, कितनी बड़ी तादाद में फ़ौज एहलकार या इस हवाले से कंपनीज दरकार होंगी तमाम तर सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा के लिए, क्या लिखा गया है रिक्विजिशन में? अच्छा, ये जो रिक्विजिशन इस वक्त मेरे सामने है इसमें इस चीज का तो जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ यही कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन है उनकी हिफाजत के लिए जो है वो आर्म फोर्सेस जो है वो दरकार होगी, और जो सिचुएशन है उसके बारे में बताया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो इस सारी सिक्योरिटी की प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने ये तलब की है, और अगर आप देखें तो उसमें यही दो चीज़ें जो हैं वो नुमाया तौर पर बताई गई हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सिक्योर करने के लिए और आवाम को सिक्योर करने के लिए और गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन को सिक्योर करने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की गई है कि फ़ौज को तलब किया जाए। अच्छा फरजाना, जिस तरह से सूरत हाल डेवलप हुई है और आप बता रही हैं कि निगरान काबीना का भी इजलास होगा और उसमें सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है, तो आपसे जानना ये चाहेंगे कि कल से लेके अब तक जो निगरान हुकूमत के अंडर कंट्रोल जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आती हैं जिसमें पुलिस है, पैरामिलिट्री है, उनको रिसोर्सेज को पहले यूज़ किया जाएगा और बाद में क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर फ़ौज को रिजर्व रखा जाएगा?
देखिए, कल से हम जो सिचुएशन डेवलप होती हुई देख रहे हैं उसमें तो यही चीज सामने है कि पहले तो उन्होंने कोशिश की है कि पुलिस ही इस सारी सिचुएशन पर कंट्रोल कर ले, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि कल से अब तक हमारे सामने जो यकीनन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो शायद हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी ना सकें कि जिन इंस्टॉलेशन पर प्रोटेस्टर ने हमले किए हैं, चाहे वो लंडीकोतल में है, चाहे वो वजीरिस्तान में थे, चाहे वो दीर में थे, पेशावर में भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्टर ने कोशिश की कि वो उस एरिया की तरफ जाए, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का ये चौक है। इसके बाद जब खैबर रोड शुरू होता है तो आगे सारी इम्पोर्टेंट जो है वो इमारत है और इंस्टॉलेशन है। तो इस सारे इलाके को अब तक तो पुलिस ने ही किया हुआ था और इसको ऑर्डर ऑफ किया हुआ था, चाहे वो शेलिंग ठीक। फरजाना, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। आपने हमें आगाह किया पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी फौज तलब करने का फैसला किया गया है और इसके हवाले से मरासला जो है वो अरसाल कर दिया गया है।